Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the four segments Nifty, Fin Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के साथ बात करेंगे कि क्या मार्केट में कल डायरेक्शन एंड लेवल्स रह सकते हैं। ऑल राइट, सो आज एक बुलिश कंसोलिडेशन हमने एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही कुछ हुआ क्योंकि इतना फॉल हो गया था, काफ़ी अच्छे एक सपोर्ट पर था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम हम देख सकते थे। एंड मैं आपको फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूं कि जो कल का फॉल था वो बेसिकली स्मॉल एंड मिड कैप की वजह से था। तो अभी निफ्टी में आप आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ से भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम और आप एक्सपेक्ट करोगे। तो क्या लेवल्स हैं, पहले आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 22,215 का रेजिस्टेंस 1 है, 325 का सेकेंड रेजिस्टेंस है और 415 का थर्ड रेजिस्टेंस है। 22,115 का सपोर्ट 1 है, 22,050 का सपोर्ट 2 है और 21,920 का सपोर्ट 3 है। तो आज भी कहीं ना कहीं एक 21,920 के आसपास का जो लो है वो बनता हुआ नजर आया, और वहां से क्योंकि कल भी हमें लो देखने को मिला और एक उसके ऊपर क्लोजिंग मिला, बट कल का जो मोमेंटम था वो बेरिश था। आज अगर आप प्राइस एक्शन की बात करो, सो वापस से एक 920 का लेवल टेस्ट किया और क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छा एक अपसाइड दिया, बुलिश दिया। तो कहीं ना कहीं 22,150 के आसपास का जो क्लोजिंग आया है वो एक इम्पॉर्टेंट है। अभी भी कहीं ना कहीं हम ट्रेंड लाइन के तो दूर ही हैं, ब्रेकआउट की तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, बट ये है कि कल थोड़ा सा एक बुलिश कंसोलिडेशन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि कल हम एक क्योंकि क्लोजिंग आई है 150 के आसपास, तो एक 300 350 के आसपास का अपसाइड देख पाएंगे और 20 to 100 के आसपास का एक डाउन साइड देख पाएंगे। तो थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन कल के लिए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। सिमिलरली अब हम अगर बात करें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो 22,000 पे बहुत अच्छा पुट राइटिंग डेटा है और कहीं ना कहीं मुझे 22,400 पे भी बुलिश ही बता रहा है। तो ये डेटा अभी भले ही आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, बट कल आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा सा आप अपसाइड डेटा चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको, आप देख पाओगे। कल भी इनफैक्ट यही हुआ था और हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था कि कल क्लोजिंग को जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा था वो बेरिश बता रहा था, बट मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि कल मॉर्निंग में ये आपको थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आए, थोड़ा बुलिश साइड जाए। और सेम यहाँ पर भी अभी मुझे थोड़ा सा बुलिश डेटा ही नजर आ रहा है। तो कल ड्यूरिंग द मार्केट हम एक बार और देखेंगे कि क्या लेवल्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक ब्रॉडर रेंज जो है दैट वुड यू कैन टेक 21,800 से लेके 22,500 का, मोस्ट प्रोबेबली आप 22,000 से लेके 22,400 के बीच में एक प्रोबेबल रेंज आप लेके चल सकते हो निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश तो नहीं है क्योंकि एक अच्छा डोजी बना है, बट कहीं ना कहीं एक जो 50 ईएमए है उसको सस्टेन किया है। तो 50 एंड 20 ईएमए के बीच में ही इसका क्लोजिंग आया है। पहले लेवल्स की बात करते हैं, तो लेवल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं 46,890 का रेजिस्टेंस 1, 47,095 का रेजिस्टेंस 2 एंड 47,260 का रेजिस्टेंस 3, 46,720 का सपोर्ट 1, 46,575 का सपोर्ट 2 एंड 46,430 का सपोर्ट 3। तो कल एक साइडवेज मोमेंटम आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे और एक हमें देखना होगा कि 20 या 50 ईएमए को किस साइड जो है बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और उस डायरेक्शन में या उस साइड हम क्लियरली एक डायरेक्शन को फाइंड कर पाएंगे। तो कल एक कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। सिमिलर डेटा मुझे यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट से भी सेम ही डेटा मिल रहा है। चलो थोड़ा सा एक बार बात करते हैं, लेवल्स देखते हैं। ओके, हाँ, तो रेजिस्टेंस 47,000 पर है और 46,500 पर सपोर्ट है। तो ये तो हो गया आपका एक मोस्ट प्रोबेबल रेंज। ब्रॉडर रेंज आप लेके चलो 46,000 से एंड 47,300 के बीच में आप ये ब्रॉडर रेंज को लेके चल सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर ही बिहेव करेगा बिल्कुल जैसा बैंक निफ्टी ने किया। कहीं ना कहीं सेम मोमेंटम है, डोजी बना है 20 और 50 ईएमए के बीच में ही कहीं ना कहीं एक ट्रेड हुआ है। 50 को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की बट फेल हो गया क्योंकि क्लोजिंग जो है वो अगेन 20 ईएमए के पास में आई है। तो एक साइडवेज कल भी आप इसमें मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेजिस्टेंस क्या है, 2865 का पहला, 21,005 का दूसरा और 21,095 का तीसरा रेजिस्टेंस, 2735 का सपोर्ट 1, 620 का सपोर्ट 2 एंड 550 का सपोर्ट 3। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक 600 से लेके आप एक 800 या 850 तक का रेंज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। चलो एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट से और कंफर्म करते हैं।
सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, तो थोड़ा सा साइडवेज है, बट थोड़ा बेरिश साइड है, जैसा बैंक निफ्टी का डेटा है कुछ कुछ वैसे ही है। 2800 का रेजिस्टेंस 1 है, यस, एंड 2700 का सपोर्ट भी है। तो एक प्रोबेबल रेंज 700 से 800 हम लेके चलेंगे, ब्रॉडर रेंज हम 500 से 21,000 का लेके चलेंगे। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी थोड़ा सा बैरिश है, तो हो सकता है कल हम बैंक निफ्टी फिन निफ्टी थोड़ा सा बैरिश देखें। इनफैक्ट आज भी हमें थोड़ा सा मॉर्निंग में बैरिश ही देखने को मिला था, फिर वो कवर अप हो गया, क्योंकि जितना फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में तो अभी मिला ही नहीं है। सो दैट वुड बी अ रीज़न कि हम थोड़ा सा अभी बैरिश मोमेंटम फिन निफ्टी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, अगर 47,300 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने सर्वाइव नहीं किया, और यहाँ पर अगर 20,900 या 21,000 आप लगा लो, 21,000 का फिन निफ्टी ने सर्वाइव नहीं किया। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं डॉलर आईएनआर की, और जैसा हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, और रेंज भी जो थी हमने डिसाइड की थी 82.9 और 82.8 के बीच में, ऐसा ही कुछ हुआ। बट अगेन ये थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम बता रहा है, तो मैं कल थोड़ा सा एक बेरिश मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। रेजिस्टेंस है 82.9 का पहला, 83 का दूसरा, 82.80 का सपोर्ट 1, 82.70 का सपोर्ट 2। सो मुझे लगता है 82.9 और 82.7 के बीच में आप कल एक बेरिश कंसोलिडेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स भी थोड़ा बुलिश है, तो थोड़ा सा डॉलर आईएनआर हमें यहाँ पे बेरिश मिल सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप you are getting some information from this video, so do subscribe to channel, like this video. I'll meet you on Saturday. Till then, be safe in the market tomorrow. Thank you so much for watching me.